दोस्तों, स्टॉक आइडिया सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बड़े फंड मैनेजर क्या सोच रहे हैं, नए नए स्टॉक आइडियाज इस सीरीज में मिलेंगे। आज हम बात करेंगे एचडीएफसी फ्लेक्सीकैप म्यूचुअल फंड। फंड मैनेजर है मिस्टर प्रशांत जैन। हम बात करेंगे मार्च महीने में क्या इंपॉर्टेंट चीजें इस फंड में स्टॉक रिलेटेड हुई है। हम यहां डिस्कस करेंगे 10 स्टॉक जो पोर्टफोलियो के टॉप 10 स्टॉक्स हैं उनके बारे में। कौन से दो स्टॉक्स की एंट्री हुई है उसको हम आपके सामने रखेंगे। कौन से स्टॉक बाहर हुए हैं पोर्टफोलियो से, और उसके अलावा भी कुछ स्टॉक ऐसे हैं जहां पर उन्होंने एलोकेशन बढ़ाया है, कुछ स्टॉक में एलोकेशन घटाया है। आप जरूर बताइएगा आपके क्या व्यूज है कमेंट सेक्शन में। तो शुरुआत करते हैं परफॉर्मेंस के साथ। देखिए, जब हम एचडीएफसी फ्लेक्सीकैप की बात कर रहे हैं तो ये फंड अभी खासकर कोविड के बाद से ये एक तरीके से रिबाउंड कर रहा है, क्योंकि प्रशांत जैन साहब का मैक्सिमम एक तरीके से पीएसयूज, यूटिलिटीज, पावर कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में ज्यादा फोकस था, और 2019 तक तो वो स्टॉक चले ही नहीं है, तो इसलिए अंडर परफॉर्म कर रहा था। आप देख सकते हैं जैसे 5 साल में 14.56% रिटर्न है, और वहीं निफ्टी का 14.08% रिटर्न। लेकिन आप 2 साल का रिटर्न देखेंगे, और ये मनी कंट्रोल का डेटा मैंने लिया हुआ है, तो देखिए आप निफ्टी का 2 साल का 42.5% रिटर्न है और इसका 51% रिटर्न है। 1 साल का रिटर्न फंड का 31% है, निफ्टी का 19.5% है। मतलब बिल्कुल पता चल रहा है कि शॉर्ट टर्म में फंड अभी अच्छा कर रहा है, लेकिन पास्ट में अच्छा नहीं कर रहा था, क्योंकि वही पीएसयूज और जो यूटिलिटीज, पावर स्टॉक्स हैं वो उतना चल नहीं रहे थे। तो एक बड़ा कन्विक्शन था, उन्होंने उनको होल्ड करके रखा हुआ था और अब रिटर्न आना शुरू हुआ है। तो शुरुआत करते हैं 10 स्टॉक्स जो टोटल है पोर्टफोलियो में। देखिए 27,500 करोड़ का एयूएम है, मैं यहां सीआर लिख देता हूं, करोड़ का एयूएम है, और ये 10 स्टॉक 54% है टोटल। तो सबसे ऊपर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 8.15% है, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा सेल किया है, लेकिन उतना भी सेल नहीं किया है कि ये 1 से 2 नंबर में हो जाए, 1 नंबर में ही है। फिर आईसीआईसीआई बैंक 6.91%, फिर रिलायंस, इंफोसिस, एनटीपीसी, कोल इंडिया, एचडीएफसी बैंक। इनफैक्ट एचडीएफसी बैंक को उन्होंने जो मार्च का महीना है, मार्च के महीने में खरीदा भी है। उसके अलावा लार्सन एंड टूब्रो, आईटीसी ने बहुत अच्छा अभी रनअप दिया हुआ है। एक अच्छे खासे टाइम चल नहीं रहा था स्टॉक, लेकिन मार्च महीने में एक अच्छा रनअप रहा है। और एक्सिस बैंक। तो ये 10 स्टॉक एक तरीके से पूरा बैकबोन है इस पोर्टफोलियो के एचडीएफसी फ्लेक्सीकैप के। कौन सा आपका फेवरेट है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली चीज, कौन से 2 स्टॉक्स ने एंट्री ली है? तो सबसे पहले एचडीएफसी लिमिटेड ने एंट्री ली है पोर्टफोलियो में 2.58% से। तो फंड मैनेजर कहीं ना कहीं तो यही सोच रहे हैं कि हाउसिंग बूम जो है वो एक थीम है, एक लॉन्ग टर्म की थीम है, और वहां पर उन्होंने एचडीएफसी लिमिटेड को खरीदा है। और फिर उन्होंने सीमेंट सेक्टर से अल्ट्राटेक सीमेंट को खरीदा है, और उसका जो वेटेज अभी फिलहाल है 0.72% है। तो दोनों एचडीएफसी लिमिटेड और दोनों का अगर आप वेटेज देखेंगे तो टॉप 10 के से तो बहुत ही नीचे है, लेकिन इन्होंने 2 एंट्री की है। तो 2 एंट्री और 2 एग्जिट भी हुई है। तो पोर्टफोलियो से टोरेंट फार्मा बाहर निकला है और सीजी पावर जो है बाहर निकला है। तो ये 2 स्टॉक पोर्टफोलियो से बाहर निकले हैं एचडीएफसी फ्लेक्सीकैप के। अगली चीज, ये सब स्टॉक्स जो है पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है, और यहां पर मार्च के महीने में और खरीदारी की है। टॉप 10 में ये सब नहीं थे, तो एसबीआई कार्ड्स है, महिंद्रा एंड महिंद्रा और खरीदारी की है। फिर ये है कंटेनर कॉर्पोरेशन, यहां खरीदारी हुई है, और भारती एयरटेल, यहां पर भी खरीदारी हुई है एचडीएफसी फ्लेक्सीकैप में। और अगली चीज है सेल। लेकिन देखिए सेल क्या है, इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि पोर्टफोलियो से निकल गए हैं, ये सब पोर्टफोलियो में है ही। पोर्टफोलियो में उन्होंने थोड़ा सा एक तरीके से हो सकता है प्रॉफिट बुक किया हो, या अलग अलग रीजन से उन्होंने बेचा हो। तो इसमें देखना जरूरी है अगले 2-3 महीनों के लिए, क्या कंटिन्यूअस सेलिंग कर रहे हैं, पोर्टफोलियो से निकाल रहे हैं, या फिर अगले महीने फिर से ले रहे हैं। तो वो जरूरी है, तो क्योंकि बहुत बार रीबैलेंसिंग करने के लिए भी फंड मैनेजर्स अपने पोर्टफोलियो में सेल करते रहते हैं। तो ये एक चीज है। टाटा मोटर्स, सीईएससी, ओएनजीसी, एबीबी, प्राज, जेडएफ कमर्शियल और एसकेएफ, ये 7 कंपनियां हैं जो उन्होंने थोड़ा सा पोर्टफोलियो से थोड़ा सा ट्रिम किया है स्टेक। कुछ भी रीजन हो सकता है, जैसे मैंने बताया कोई स्टॉक ऊपर चले गए हो तो उन्होंने, हो सकता है कि उन्होंने थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया हो, या ऐसा भी हो सकता है कि किसी के फंडामेंटल्स भी खराब हो रहे हो, कुछ भी रीजन हो सकता है, या फिर उनके एडजस्टमेंट, क्योंकि पोर्टफोलियो में एडजस्टमेंट करना है तो उसके लिए भी हो सकता है। लेकिन कोई स्टॉक अगर 2-3 महीने से कंटिन्यूअस वो बेच रहे हैं तो फिर क्वेश्चन बात हो जाती है। तो इसलिए मार्च का जो है
हम अप्रैल में भी एक बार देखेंगे कि इनमें से क्या फिर से कोई स्टॉक को क्या उन्होंने अप्रैल में भी बेचा है या बेच रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट रहेगा उस समय में देखना। तो फिलहाल फंड मैनेजर का ये व्यू है। हमने बहुत सारे नए स्टॉक्स के बारे में बात की, नई बाइंग के भी बारे में बात की। अपने व्यूज आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। छोटा सा वीडियो था, मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपका चैनल अर्ली फाइनेंशियल आजादी सब्सक्राइब करके रखेगा, आपको वैल्यू मिलती रहेगी, ऐसा मेरा पूरा दावा है। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।